हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पे हुई कंट्रोवर्सी, जिसमें कि दीपिका पादुकोण ने कहा था वो एक ओपन रिलेशनशिप में है और रणवीर सिंह काफ़ी जेलस हो गए थे। इस कंट्रोवर्सी पे मैं आज एक मेल पर्सपेक्टिव लेना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलें। Which one of the two is the biggest loser? Deepika Padukone or Ranveer? मेरा राय पूछ रहे हो? मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई लूज़र है। Oh, मैंने वीडियो में भी कहा था, मतलब रणवीर सिंह कोई बच्चे थोड़ी हैं जो उनको पता नहीं चला कि मैं कर क्या रहा हूँ। ही न्यू इट कि शायद कि मेरी वाइफ एक ओपन रिलेशनशिप में, मतलब जो वीडियो है उसको अगर आप देखो तो क्या देख के लग रहा है कि रणवीर सिंह को पता, इट वॉज नॉट अ रेलिवेशन। रणवीर सिंह को पता था कि दीपिका पादुकोण रिलेशनशिप में है एंड ही मैरिड हर नोइंग ऑल दिस। so he should not have wifed her up. उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी. उसको दिक्कत थी तो नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो मैं आपको मान लो सपोज मुझे मालूम पड़ता है कि आप मेरे हस्बैंड हैं, आपका मुझसे पहले, मैं आज मालूम पड़े तो मैं रो सकती हूँ, हाय हाय मुझे पता नहीं था। लेकिन आप शादी के पहले से मुझे अगर ये बात मालूम थी कि आप मुझसे पहले आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप मेरे साथ साथ किसी को कोर्ट कर रहे थे, और ये जानते समझते अगर मैंने आपसे शादी करी तो फिर मैं आप पे उंगली कैसे उठा सकती हूँ? So फिर कितनी अगर एक्स गर्लफ्रेंड्स हों तो एक लड़के को उससे शादी नहीं करनी चाहिए. या ये तो सब पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है यार, और लड़का लड़की क्यों, In ये तो general, what is your suggestion? मेरा सजेशन यही है। और आप लड़की के मतलब बॉयफ्रेंड्स का क्यों, इवन इफ गर्लफ्रेंड, लड़के की कितनी गर्लफ्रेंड हो तो लड़की को उससे शादी करनी चाहिए। So what is the number? आई कितनी? डोंट, देयर कांट बी अ स्पेसिफिक नंबर। नाउ कैन इट बी देयर? बहुत लोग फर्स्ट एक बॉयफ्रेंड पे भी बवाल मचा देते हैं कि तुम्हारा पहले मुझसे कोई अफेयर ही कैसे था। Okay. उनको तो चाहिए था कि लड़की एकदम वर्जिन हो, वो एकदम किसी से मिली ना हो, एक भी बॉयफ्रेंड ना हो। Yeah, that's the वो तो अगर आप best option वो है. I हाय हाय agree. वेस्ट ऑप्शन कैसे Best मिस, option, best option. What? मतलब एक तरफ देखो, मैं जनरली कह रही हूँ, एक तरफ आप लोगों का होता है कि नहीं सब कुछ वेस्ट से चाहिए। वेस्ट की वेस्ट नहीं, बेस्ट. क्यों? बेस्ट. नहीं नहीं, बेस्ट. मैं बेस्ट, मैं नॉट समझ गई, वेस्ट, मैं नॉट मैं बेस्ट. मैं 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 समझ गई, आपने बेस्ट कहा, मैं वेस्ट कह रही हूँ कि आप लोग कहते हैं सब सुन लो बात, आप लोग कहते हो कि सब कुछ वेस्ट का बेस्ट है, तो वेस्ट में तो आपको ऐसी एक भी लड़की नहीं मिलेगी जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। वहाँ ओके. तो चलन है तीन नहीं, ठीक चार है. लोगों को, 10-5 लोगों को डेट करने के बाद शादी करने का, राइट? ठीक है, तो फिर वापस इंडिया पे आते हैं. तो यहाँ पे अगर किसी की 4 गर्लफ्रेंड्स हैं तो क्या एक अच्छे लड़के को, स्पेशली लेट्स से कि ओके रणवीर आप एक. ये देखो यार, बात आप समझो, ठीक है? अब अच्छा, अरेंज मैरिज के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, आप अरेंज मैरिज के पर्सपेक्टिव से देखो, इनफैक्ट अरेंज मैरिज में भी देखो, ठीक है? मान लो सपोज, हमें पता कैसे चल सकता है कि यू आर द वन और यू आर नॉट द वन? मुझे कोई लड़का मिल अच्छा लगा, इनफैक्ट अरेंज मैरिज में भी चलो मान लो मेरी आपसे मुलाकात हुई, माँ बाप ने कहा हाँ सब कुछ अच्छा है, मैं आपसे कोर्टशिप करने लग गई, बट सम हाउ मान लो शादी, ऐसे आपके दोस्त हुए हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जानते होंगे जिनकी शादी मतलब तय हुई एंड फॉर सम रीज़न शादी होने से पहले शादी टूट गई, है ना? तब क्या, उसको क्या कहोगे? वो लड़की अच्छी नहीं है, उससे शादी नहीं होनी चाहिए किसी की? कुछ मान लो देखो दैट वी आर कोटिंग, व्हाट इज बॉयफ्रेंड गर्ल, मतलब कोटिंग ना, वी आर कोटिंग समबडी। मान लो मेरी शादी किसी, मान लो आपसे पहले किसी और से तय हुई, ठीक है, और शादी होने से पहले शादी टूट गई, तब क्या? और फिर मतलब फिर आप मुझे कंसिडर नहीं करोगे एज अ सूटर, एज अ गर्ल यू टू वाइफ मी अप, क्योंकि मेरी तो शादी एक लड़के से टूट चुकी है। शादी अरेंज मैरिज नहीं हो पाना किसी की, ऑब्वियसली 4 लड़के देखे जाएंगे, 10 लड़के देखे जाएंगे, उनमें से शायद सिर्फ कोई एक देखे सेलेक्ट नहीं, होगा. मान लो मैं घूमी फिरी भी उस लड़के के साथ कि भाई इससे तो मेरी शादी होने वाली है, एंड फॉर सम हाउ, क्योंकि अरेंज मैरिज में से फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं और फैमिली में कुछ खटपट हुआ, शादी नहीं हुई, तब दैट इज नॉट एन इशू. देन व्हाई इज इट एन इशू? Deepika Padukone wasn't like
दीपिका पादुकोण क्या जस्ट मिलने जा रही थी कि मैं शादी करने के लिए? दीपिका पादुकोण, आप दीपिका पादुकोण से अगर कंपेयर करो तो फिर रणवीर सिंह की भी तो आप देखो ना, वो कौन सा बच्चा था दूध पीता जो उसको पता नहीं चला कि हो ठीक क्या रहा है, है। मैं ये नहीं कह रहा रणवीर सिंह की देखो, गलती नहीं है। नहीं देखो, मैं ये मानती हूँ कि अगर मालूम ना हो कि भाई मुझसे पहले तुम्हारी 4 गर्लफ्रेंड थी और शादी के बाद मालूम है क्या तुम मुझसे पहले इतने लोगों को घूम रहे थे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आपने जान समझ के, तो काहे का बेचारा, काहे का लूजर। ठीक है, तो यानी कि रणवीर ने गलती करी। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर यही रणवीर, नहीं, हाँ लिसन या टू मी, ना, एटलीस्ट एक तो जवाब तो मिल सकता है, राइट? गलती की ओके फाइन, रणवीर की गलती तो थी, देर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। व्हाट गलती, ही न्यू इट, एग्जैक्टली, ही मेड अ बैड डिसीजन, दैट वाज हिज मिस्टेक। I don't think he made a mistake. He knowingly made a एक mistake, बताओ, let's do say. do you know, do you really know that रणवीर सिंह को पछतावा हो रहा है दीपिका पादुकोण से शादी For करने का? sure, yes. देखो मुझे तो लग रहा है, एटलीस्ट वो सीन देख के ये लग रहा है कि इट वाज मोर ऑफ अ बाउट ऑफ जेलसी rather than anything else.